إلى الجانب المقابل। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज 1 दिसंबर है। सऊदी अरब की इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में इस वीडियो के दौरान बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप की, क्योंकि इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरें हैं। तो देखिए, सऊदी अरब का तीसरा मैच रात मैक्सिको के साथ था, जो कि 2-1 से सऊदी अरब हार चुका है। इसी के साथ साथ सऊदी अरब इस पूरे टूर्नामेंट से बाहर भी निकल चुका है। हम आपको बताएं, जब सऊदी अरब ने अर्जेंटीना के साथ मैच जीता था तब आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि सभी सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया था। साथ ही इंटरनेट भी फ्री कर दिया गया था। लेकिन अभी जैसे कि लगातार दूसरा मैच सऊदी अरब हारा है तो टूर्नामेंट से बाहर हो गया है, और अगर शायद ये मैच सऊदी अरब जीत जाता तो कोई बड़ा तोहफा आपको ज़रूर मिलना था। देखिए, आपको बताया कि अर्जेंटीना के खिलाफ जो सऊदी अरब ने सबसे पहले मैच जीता था, एक इनका बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर यासर नाम का, जो कि उसी दिन उसको हेड इंजरी हो गई थी और वो बंदा हॉस्पिटल में रहा। दोनों मैच उसके पीछे ऐसे ही निकल गया, और शायद ये बंदा अगर रात होता तो सऊदी अरब को कोई कामयाबी मिलती। तो मैच के दौरान क्या कुछ हुआ उसकी डिटेल की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन 80 से ज्यादा हजार लोग इस मैच को देख रहे थे और सभी की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। बाकी आप ये देखिए कि मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम में जब लोग जा रहे थे किस तरह से लोगों की तैयारियां थी। एक छोटी सी वीडियो क्लिप आपके सामने है। जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर होता है, जब उस फिल्म का सीक्वल बनाया जाता है तो उसका नाम पार्ट 2 कर दिया जाता है, फिर पार्ट 3 कर दिया जाता है। इसी तरह से और भी चीज़ों में ये ट्रेंड अब शुरू हो गया है। जैसे कि बीजेपी दोबारा सत्ता में इंडिया के अंदर तो मोदी 2.0 इसको कहा गया। अभी देखिए कि सऊदी नेशन का प्रोग्राम तो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, लगभग 2017 से ये प्रोग्राम सऊदी अरब में चल रहा है। लेकिन अभी देखिए कि इसका भी वर्जन 2 लॉन्च कर दिया गया है। आज 1 दिसंबर है और सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने 70,000 नई नौकरियां सऊदियों को देने के लिए ऐलान कर दिया है। यानी सऊदी नेशन पार्ट 2 अब शुरू हो चुका है। तो 3-2 नाम इसको दिया गया है। आपको बताएं कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि तो 3-2 के तहत इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म और ट्रेडिंग सहित कई सेक्टर में सऊदी नेशन को अमल में लाया जाएगा और 70,000 नौकरियां दी जाएंगी। इंडस्ट्री के सेक्टर में 25,000, हेल्थ के सेक्टर में 20,000, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के सेक्टर में 20,000, प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में 20,000, टूरिज्म के सेक्टर में 30,000, जबकि ट्रेडिंग के सेक्टर में 15,000 और बाकी फील्ड में 40,000 नौकरियां सऊदियों को दी जाएंगी। सऊदी नेशन का मतलब यही है कि जहां पर अजनबी यानी गैर मुल्की काम करते हैं तो उनको उस जगह से हटाना है और सऊदियों को उस जगह बिठाना है। नई नौकरियां पैदा करने को सऊदी नेशन नहीं कहा जाता। सऊदी अरब में इन दिनों जिस तरह से डेवलपमेंट कार्य हो रहे हैं, डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, नई नई चीज़ें बन रही हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सऊदी अरब विजिट करें, चाहे वो कोई भी बहाना हो, उम्रा हो, हज हो, कोई भी बहाना हो। भी देखिए एक नई तरह की वीज़ा लॉन्च कर दी है। बीते दिनों हमने देखा कि उम्रे की वीज़ा भी 3 महीने के लिए बढ़ा दी। साथ ही साथ किसी भी एयरपोर्ट पर सऊदी अरब के शहर में लैंड कर सकते उम्रा वाले। लेकिन पहले सालों में ऐसा नहीं था, सिर्फ मक्का, मदीना, जद्दा इस जगह के अलावा उम्रा वाले कहीं और नहीं जा सकते थे। अभी देखिए कोई भी सऊदी सिटीजन, उसकी माली हैसियत कुछ भी हो सकती है, गवर्नमेंट को उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना। वो किसी अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त को अगर कहीं से भी बुलाना चाहे, चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, जापान से हो, नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, तो वो ऑनलाइन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकता है। यानी वीज़ा को ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है अगर किसी अपने दोस्त वगैरह को सऊदी अरब विजिट कराना चाहे। यानी वो बंदा सऊदी अरब में पहुंचकर उम्रा भी कर सकता है,
सभी जगह घूम फिर सकता है। तो ये सारी कार्रवाई ऑनलाइन है। जब वीज़ा सऊदी अरब से अप्रूव हो जाएगी तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कुछ थोड़ी सी प्रोसेसिंग इसमें होनी, जो कि सऊदी एम्बेसी के ज़रिए होगी। जो ट्रैवल एजेंसियाँ होती हैं, जो एजेंट होते हैं, वो सब ये काम करा देंगे। लेकिन ये तरीका काफ़ी आसान सऊदी गवर्नमेंट ने बनाया है कि सऊदी अगर चाहे तो अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त वगैरह को एक तरह से पर्सनल विजिट वीज़ा पर सऊदी अरब बुला सकते हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसको श्रम मंत्रालय भी समझने के लिए कह सकते हैं, एक सवाल एक खारिज वर्कर ये पूछता है कि 90 दिन मुझे सऊदी अरब पहुंचे हुए हो गए, मेरा इकामा मुझे नहीं मिला, अब मुझे ट्रांसफ़र लेना है, दूसरी जगह जाना है, तो क्या करना होगा? तो देखिए, अगर आप कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट हो इंटरनेट की दुनिया में तो आप खुद भी ये काम कर सकते हो, लेकिन फिर भी दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन क्यूआ एक प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से। इस पर अकाउंट बनाना है और जिस कफ़ील के पास जाना है वो वहाँ से ऑनलाइन तलब डालेगा, यानी कि रिक्वेस्ट डालेगा, और ये बंदा जिसका वर्क एग्रीमेंट है उसको अपलोड करेगा क्यूआ प्लेटफॉर्म पर और यहाँ से ये अप्रूवल देगा। यानी जो मौजूदा कफ़ील है जिसने 90 दिनों तक इकामा नहीं बनाया, उसका कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, ना ही वो रोक सकेगा बंदे का ट्रांसफ़र होने में। लेकिन बेहतर होगा कि अगर कोई इस स्थिति में फंसा हुआ है तो किसी एक्सपर्ट की राय ले, या फिर जिस जगह आपको जाना है, कफ़ील के पास जाना है, वो ही आपके सब काम कर देगा। आप अपना अकाउंट उसी से बनवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का गौर ये भी करना होगा कि इकामा हो सकता है कि कफ़ील के पास जमा हो, आपको ना मिला हो, तो ऐसे में ये काम नहीं हो पाएगा। सऊदी अरब ऑयल और गैस की दुनिया में एक बड़ा नाम रखता है, यानी बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज सऊदी अरब के पास है ऑयल और गैस की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कि 2 नई रिसोर्सेज और मिली है। सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन में 2 नई रिसोर्स मिली है। सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने ऐलान किया है। आपको बताएं कि एक ऑयल फील्ड अवताद इसका नाम दिया गया है, अल गवार फील्ड के पास ये मिली है। ये हफूफ शहर से 142 किलोमीटर दूर है। तो अवताद कुएं से रोजाना 10 मिलियन स्क्वायर फीट लगभग गैस निकलने लगी है। इससे 740 बैरल कंडेंसेट निकल रहा है। इसी के साथ जो दूसरा ऑयल फील्ड है उसको अवतार 2 का नाम दिया गया है। तो इस कुएं से रोजाना 16.9 यानी लगभग 17 मिलियन स्क्वायर फीट गैस और 165 बैरल कंडेंसेट निकल रहा है। और दूसरा ऑयल फील्ड जहरान शहर से 250 किलोमीटर दूर है। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से सऊदी अरब खर्च कर रहा है, नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, रोजगार के नए मौके पैदा किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुदरती तरीके से मदद भी मिल रही है। सऊदी नारकोटिक्स विभाग के स्पोकमैन मोहम्मद अल नजेदी ने कहा कि 20,35,200 नशा करने वाली गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। ये एक शिपमेंट बाहर से आई थी और इसमें किचन का सामान था, यानी किचन वेयर का सामान था। इसी में ये नशा करने वाली गोलियां छिपाई गई थी। तो यहाँ आपको बताया कि कार्रवाई कैसे हुई है। नारकोटिक विभाग ने देखा कि इसको रिसीव करने कौन आता है, और जब ये बंदे इसको रिसीव करना आए तब इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इनमें एक सऊदी ही रहने वाला है, 2 सीरिया के बंदे जो कि विजिट वीज़ा पर सऊदी अरब में रह रहे थे, चौथा बंदा इनमें पाकिस्तानी जो कि सऊदी अरब में ही रहता था। इन चारों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई के लिए इनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है। दोस्तों बस शुक्रिया बहुत इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। खबरों का सिलसिला यही ख़त्म हो जाता है। हम जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।